महात्मा गांधी जी की 74वीं पुण्यतिथि आज राजघाट पर बापू की समाधि जाकर नमन करेंगे पीएम मोदी। जहां हुई बापू की हत्या वहां होगा भजन कीर्तन। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राहुल गांधी का ट्वीट, कहा एक हिंदुत्ववादी ने मारी थी गांधी जी को गोली, जहां सत्य है वहां आज भी बापू जिंदा है। पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात, देश विदेश के लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। सुबह 11:30 बजे होगा प्रसारण। जम्मू कश्मीर में आतंक पर डबल अटैक, बड़गाम और पुलवामा में एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को किया डैश का कमांडर जाहिद वानी और एक पाकिस्तानी आतंकी शामिल। पीएम नरेंद्र मोदी 2 फरवरी को सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। समझाएंगे बजट की बारीकियां, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा कार्यक्रम। यूपी के रण में बीजेपी के दिग्गज अमित शाह ने मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और देवबंद में किया चुनाव प्रचार। घर घर जाकर मांगे वोट। देवबंद में अमित शाह ने रोका डोर टू डोर प्रचार, भारी भीड़ की वजह से रद्द हुआ कार्यक्रम। मुजफ्फरनगर में प्रचार करने के बाद देवबंद पहुंचे थे शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिमी यूपी में संभाली बीजेपी के प्रचार की कमान। सबसे पहले मुजफ्फरनगर में किया प्रचार। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता साथ में आए नजर। अमित शाह ने कहा, भूला नहीं हूं मुजफ्फरनगर में हुए दंगों का दर्द, सपा सरकार में था माफिया राज। अमित शाह ने किया सवाल, अखिलेश ने किसानों के लिए क्या किया? बीजेपी ने किसानों के 7 बकाया कर्ज भी किया माफ। सीएम योगी ने किया गाजियाबाद और बागपत में चुनाव प्रचार, जनसभा को किया संबोधित। संबोधन के दौरान सपा पर कसा तंज। सीएम योगी ने कहा, राज्य में पूर्ववर्ती सपा सरकार ने गाजियाबाद में बनाया हज हाउस, हमारी सरकार ने बनाया अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त कैलाश मानसरोवर भवन, जिससे हुआ दोनों दलों के बीच अंतर साफ। गाजियाबाद में सपा रालोद गठबंधन की संयुक्त पत्रकार वार्ता, अखिलेश और जयंत लाल पोटली लेकर लिया अन संकल्प का। डोर टू डोर प्रचार करने वालों को जनता दिखाए लाल सिलेंडर। प्रेस वार्ता ने अखिलेश ने सरकार पर साधा निशाना, कहा कृषि बिल लागू करने और हटाने तक बीजेपी किसानों को नहीं समझ पाई। साइकिल का एक बड़ा कारखाना हुआ बंद। जयंत चौधरी ने भी सरकार पर साधा निशाना, कहा प्रदेश में रोजगार मांगा तो युवाओं को मिली लाठी, सरकार ने किसानों का किया अपमान। यूपी में चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में जुबानी जंग तेज, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर अखिलेश यादव पर साधा निशाना। केपी मौर्य ने ट्वीट में अखिलेश यादव पर तंज कसा, लिखा अखिलेश को नापसंद कोरोना का टीका और ना ही माथे का टीका। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, का चुनावी चौपाल पर चकल्लस कर रही सपा। मुख्तार अब्बास नकवी ने अखिलेश के हेलीकॉप्टर को लेकर भी कसा तंज, कहा अगर किसी की रास्ते में हेलीकॉप्टर 10 मिनट देरी से उड़े तो इसमें बीजेपी का क्या दोष? लोगों का वोट पाने के लिए बनाया जा रहा पागल। विश्व में जारी कोरोना का कहर, अब तक करीब 37 करोड़ 4 लाख से ज्यादा केसेज आए सामने। करीब 29 करोड़ से ज्यादा लोगों की रिकवरी, मौत का आंकड़ा 56 लाख के पार। देश में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट, बीते 24 घंटों में 2,35,000 से ज्यादा नए केस, तो करीब 3 लाख से ज्यादा लोगों की रिकवरी, 871 लोगों की गई जान। भारत में कुल कोरोना के केस 4 करोड़ से ज्यादा, करीब 3 करोड़ 83 लाख से ज्यादा लोगों की रिकवरी, मौत का आंकड़ा 4,93,000 के पार। एक्टिव केसेस की संख्या 20 लाख को कर चुकी है पार। राजधानी दिल्ली में लगातार घट रहे कोविड के केसेस, बीते 24 घंटों में 4,044 केसेस, 25 लोगों की मौत। कुल एक्टिव केसेस की संख्या 29,000 से ज्यादा, मौत का आंकड़ा 25,000 के पार। महाराष्ट्र में भी घटी कोरोना की रफ्तार, बीते 24 घंटों में 24,948 नए मामले, 130 की हुई मौत। संक्रमितों की संख्या 76 लाख के पार, तो वहीं पर एक्टिव केसेस की संख्या 2 लाख के ऊपर। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना की रफ्तार पर डाउन, बीते 24 घंटों में 1,654 नए केसेस, 6 लोगों की मौत। कुल मामले 8 लाख के पार, 19 लाख से ज्यादा लोगों की रिकवरी।
पश्चिम बंगाल में भी कोरोना की रफ्तार डाउन, बीते 24 घंटों में 1654 केसेस। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी 7000 से ज्यादा नए केसेस, 14 लोगों की हुई मौत, कुल संक्रमण का आंकड़ा 19 लाख के पार। बिहार में बीते 24 घंटों के अंदर 1654 नए केसेस, 6 मरीज की मौत, कुल मामला 8 लाख के पार। एक्टिव केसेस की संख्या 8000 से ज्यादा है, मौत का आंकड़ा 12000 को कर चुका है पार। हरियाणा में कोरोना के मामलों में गिरावट, बीते 24 घंटों में 4000 से ज्यादा नए केसेस। हिमाचल में बीते 24 घंटों में मिले 1843 नए केसेस, 10 संक्रमितों की हुई मौत, 9000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव, मौत का आंकड़ा 3900 के पार। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 165 करोड़ के पार। उत्तर भारत के तमाम राज्यों में सर्दी का सितम, पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी से पंजाब, हरियाणा, यूपी समेत कई राज्यों में शीतलहर का कहर जारी। मौसम विभाग का अनुमान, इस पूरे सप्ताह राजधानी में नहीं होगी बारिश, लेकिन हवा की वजह से ठिठुरन बढ़ने की संभावना है। हिमाचल वासियों को ठंड से मिली राहत, मौसम विभाग ने एक सप्ताह तक मौसम साफ रहने का जताया अनुमान। एक्शन मोड में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गुरुग्राम में नगर निगम और जीडीएमए कार्यालय में अचानक किया औचक निरीक्षण, अधिकारियों में मचा हड़कंप। निरीक्षण के दौरान नगर निगम कार्यालय में मिली खामियां, सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को लगाई जमकर फटकार। शहर की साफ सफाई में लगी मशीनों की मॉनिटरिंग को लेकर भी नाराज दिखे सीएम, अधिकारियों से कहा करोड़ों खर्चने के बावजूद भी शहर की सफाई व्यवस्था में क्यों बरती जा रही लापरवाही। सीएम ने जीडीएमए के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी किया निरीक्षण, ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों से ली चोरों पर हो रही वाहनों को पकड़ने की जानकारी। निरीक्षण के बाद सीएम ने मीडिया से की बातचीत, कहा शहर में रात भर काम करती है सफाई की गाड़ी, ऐसे में निरीक्षण और मॉनिटरिंग करनी बेहद जरूरी है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा अखिलेश और उनकी पार्टी ने हमेशा गुंडागर्दी की राजनीति करने का किया काम, हमारी सरकार ने कानून व्यवस्था में किया सुधार। अनिल विज ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी साधा निशाना, कहा देश में खुद को ठीक और दूसरों को गलत संचालन, लेकिन सेल्फ सर्टिफिकेट की राजनीति में नहीं होती कोई भी जगह। सुरजेवाला के ट्वीट पर भी विज ने दी प्रतिक्रिया, कहा जिस संपत्ति की बात करे सुरजेवाला वो चंदा है और उस पार्टी को मिलता है जिसकी विश्वसनीयता होती है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा परिस्थितियों को देखते हुए अब खोले गए 10वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल, जैसे परिस्थिति होगी ठीक वैसे खुलेंगे स्कूल। शिक्षा मंत्री ने कहा सरकार के आदेशों के खिलाफ कोई खोलेगा स्कूल तो उस पर निश्चित तौर पर की जाएगी बड़ी कार्रवाई। पिहोवा के टीकरी गांव में ग्रामीणों की समस्याएं सुनने पहुंचे खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह, जरूरतमंद परिवार वालों को आर्थिक सहायता राशि के लिए भी चेक किए गए वितरित। मौके पर संदीप सिंह ने कहा विकास के लिए सरकार जो भी फंड कर रही जारी उसे सही जगह पहुंचाना पहली प्राथमिकता। भवानीखेड़ा में श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक ने सुनी लोगों की समस्या, 60 दिन के अंदर जन समस्याओं के समाधान की कही बात। बल्लभगढ़ में परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने 24 और 25 हेक्टेयर में किया करीब 3 करोड़ 23 लाख के कार्यों का शिलान्यास। मौके पर वासियों ने परिवहन मंत्री और पगड़ी बांध किया जोरदार प्रदर्शन, स्वागत। शिलान्यास के तहत सेक्टर 25 से 4 पार्क और सेक्टर 24 में करीब 3 किलोमीटर लंबी बनेगी ग्रीन बेल्ट। मौके पर परिवहन मंत्री के साथ कई नेता और अधिकारी रहे मौजूद। परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने प्रदेश सरकार में विकास कार्यों के लिए नहीं है धन की कमी, ऐसा कहा। बल्लभगढ़ के वार्ड नंबर 1 में जमकर चल रहे हैं विकास कार्य। ओल्ड फरीदाबाद की अनाज मंडी में चौपाल पर विधायक नरेंद्र गुप्ता, व्यापारियों ने किया जोरदार स्वागत।
मौके पर विधायक ने नारियल फुलवाकर किया टाइल लगाने के कार्य का शुभारंभ। विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि जल्दी क्षेत्र के विकास कार्यों से दिखेगी ओल्ड फरीदाबाद क्षेत्र की कायापलट, व्यापारियों की समस्या का जल्द होगा समाधान। नांगल चौधरी के गांव गोद में स्थानीय विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव ने सामुदायिक भवन का किया शिलान्यास। गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने विधायक का किया जोरदार स्वागत। सोनीपत में आप जिला अध्यक्ष देवेंद्र गौतम ने प्रेस वार्ता कर साधा सरकार पर निशाना। कहा निजी स्कूल संचालकों की मनमानी के आगे सरकार नहीं उठा रही कोई कदम। नियम 134A के लिए अभिभावकों और बच्चों को दर्द नहीं समझा पा रहे सीएम मनोहर लाल। अभिभावकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी आम आदमी पार्टी। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम पर लगाए गए कई गंभीर आरोप दर्द को नहीं समझ पा रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर साधा निशाना। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने इस बाबत एसडीओ को भी लिखा पत्र। मांगों को पूरा करने के लिए जल्द से जल्द दी कड़ी चेतावनी। बिजली विभाग जमकर कर रहा तानाशाही। कालांवाली में आम आदमी पार्टी की तरफ से बिजली विभाग पर लगाया गया गंभीर आरोप।